वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान और राबिया शाहिद तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के अंदर क्या ऐसी मिस्टेक्स हुई, क्या ऐसे लूप होल्स थे जिनको फोकस नहीं किया गया, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं कि हमने बांग्लादेश को नहीं, मतलब बांग्लादेश हमारे से जो है वो मैच छीन कर आसानी से ले गए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी हमने बात की। अब बातचीत का सिलसिला मजीद बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मीरा राबिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, इससे पहले जब क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे, हमने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आपकी मसरूफियत थी, तो हाफिज़ साहब हम बात कर रहे थे शान मसूद के मुतालिक। शान मसूद को किसी ने सवाल किया कि क्या आप टेस्ट से रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। पीछे से आवाज़ आई डांटते हुए, कह रहे भाई खबरदार ये सवाल किया तो। लेकिन शान मसूद ने उन्हें इशारा किया कि नहीं कोई बात नहीं, आप उन्हें बात करने दें। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत पोर्ट्रे हो जाती हैं। शाहीन और मेरी वीडियो जो है वो बाहर आ गई, जबकि उसको पेन थी, उसको बॉल लगी थी, मैंने वहीं पर हाथ रख दिया, उसने ऐसे एकदम पीछे किया, वो भी गलत पोर्ट्रे हो गई। कोच के साथ मेरी बहस जो है वो बाहर आ गई। तो ये चीज़ें क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। होता कुछ है, एंगल कुछ और दे दिया जाता है। देखिए, पहली बात यह है कि जो उनसे सवाल रिटायरमेंट का हुआ वो मुनासिब नहीं था और ये नामुनासिब है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन से पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जबकि अभी उनको ये 5वां मैच उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है। कप्तान की तब्दीली, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मरहलावार आप उनका जायज़ा लें तो आपको लगता है कि किस जगह पर ख़राबी हो सकती है और क्या मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। तो पहली बात यह है कि ये मुनासिब नहीं था कि उनसे पूछा जाए, ये सवाल करना मुनासिब नहीं था, नामुनासिब सवाल था। मतलब अगर हम ये बात करते हैं कि शाहीन को 5 मैचेस के बाद कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर शान मसूद को 5 मैचों की टेस्ट मैचों की कप्तानी के बाद भी उनको रिटायरमेंट से पूछा नहीं जाना चाहिए। ये टू अर्ली है इस किस्म की चीज़ें। तो एक दूसरा ये है कि जैसे उन्होंने ये कहा कि शाहीन का जो हाथ झटकना था या कोच के साथ, जैसन के साथ जो उनकी मैच के दौरान बातचीत सामने आई, तो ये भी चीज़ें चूँकि जब आप बराह रास्त मैच आपका जा रहा है तो आपके एक एक चेहरे के तासुरात के ऊपर, आपकी नकलो हरकत के ऊपर, जो भी आप कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, जो रद्द-ए-अमल हो रहा है, उसका सब का सब लोगों के सामने आता है, तो फिर बात होती है। पाकिस्तान में ऐसे मामलात पे कुछ ज़्यादा बात होती है क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई एक कंटेंट जो है वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से निकल आएगा कि वो रेलेवेंट है या नहीं है, उसका बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ताल्लुकात खिलाड़ियों के बारे में ये हमें अक्सर व बेशतर ये सुनने को मिलता है और ये सिर्फ डिजिटल की हद तक नहीं है, ये क्रिकेट के हलकों में वो हलके जो कि वाकई जिनके बारे में माना जाता है कि ये कुछ बाखबर हैं या बाअसर हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि खिलाड़ियों के आपस के ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। और जिस तरीके से फ़ैसले हुए हैं, फिर ये चीज़ें इनमें ज़्यादा शिद्दत आती है लोगों के बात करने के अंदाज़ में। और फिर जब आपकी टीम हार रही होती है और एक के बाद एक या के बाद दीगरे आपको नाकामियों का सामना रहता है, तो इस किस्म की बातों को ज़्यादा ज़ेरे बहस रहती हैं, मौजू होती हैं। तो हाफिज़ साहब, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? क्या शान मसूद का ये आपको लगता है कि आखिरी टेस्ट मैच था? होना ही नहीं चाहिए ना, क्यों होगा आखिरी टेस्ट मैच? मतलब ये इस तरह परफॉर्मेंस को इस तरह परफॉर्मेंस पाकिस्तान कौन सा इससे पहले केटू के ऊपर था परफॉर्मेंस के एतबार से। ये 5 मैच से पहले क्या था? हाँ, ये आपकी एक जवाल का सफ़र है नीचे की जानिब। और ये शान बदकिस्मत है इस हवाले से कि वो इस टाइम में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं कि जिस वक्त कोई रुख ही नहीं है टीम का, कोई चीज़ अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। और टीम के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं जिनके अगर आप उनको कप्तानी की वजह से निकालेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बाबर को भी ड्रॉप करेंगे कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, उनको भी फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे यार अब्दुल्ला शफीक ने क्या शॉट खेले हैं, फिर आप उनको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर आप अबरार के बारे में बात करेंगे, फिर ये सवाल होगा कि ये सिलेक्ट कैसे हो गए। मतलब अगर ये खिलाड़ी, मतलब अबरार को अगर किसी ने टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट किया है या उसको किसी ने T20 के लिए, वो मोर सूटेबल है T20 क्रिकेट के लिए, और वहाँ पर आपने उन्हें खिलाया नहीं है। हमने यहाँ पर इससे पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप अगर उनको खिला लेते हैं तो उनसे आप बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता मत कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट का खेल है और अगर आप स्पेशलिस्ट के खेल में अगर आप पार्ट टाइमर्स को, ये बड़ा मतलब सख्त से अल्फाज हैं एक स्पेशलिस्ट बॉलर के लिए, बट जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे ना तो बॉलर लाइक अबरार वो एक पार्ट टाइमर के तौर पे लिया जाएगा, क्योंकि ये फिंगरों के साथ इधर उधर बॉल टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखें कि जिस अंदाज से उन्होंने खेला है बांग्लादेश ने, या बांग्लादेश खेला है,
आज के दौर में तो जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो भी स्पिनर्स को बहुत बेहतर खेलना शुरू हो गए हैं। आपको श्रीलंकन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया के अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। उनका भी नज़र आता है कि स्पिनर्स के खिलाफ उनको भी मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन उतना नहीं है कि जितना पाकिस्तान को होता है। तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस तरफ जानी चाहिए। रिटायरमेंट के लिए आपके पास आपने तो कुछ किया ही नहीं है चंद बरसों में, तो ये बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों की ना वजाहत देने की ज़रूरत नहीं होती। आप जितना बोलते हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर सवालात होते हैं। और ठीक है, हाथ झटक दिया है उसने, झटक दिया उसने, झटकवा लिया अपना, तो ठीक है बस। मतलब मामला है वैसे, इससे हट के भी कोई जिंदगी है। अगर 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 मतलब ये फिर लोग सवाल उस पर पूछेंगे ना, कंधे की दर्द थी, कंधे की दर्द में मैच खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सवाल लोग करेंगे ना उसके ऊपर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम बोलना भी जो है, और ये भी एक आर्ट है। नहीं, ज़का अशरफ साहब ने क्लियर तो कर दिया है कि कोई टेंशन नहीं है, अफवाहें हैं शाहीन और बाबर में, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो शान में भी नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, अफवाहें थी, बाबर को कैप्टनसी से हटाने के बाद मामला बिल्कुल सेट हैं, दुरुस्त हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर वो फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो जानते हैं ना अंदर की बात। बहुत सारी मालूमात उनके पास तो बराह रास्त आती है ना। तो अल्लाह करे कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो, और ऐसा ही हो। लेकिन फिर कह दें एक दफ़ा जो कह रहे हैं आमीन, ऐसा ही हो, हम लोग आमीन कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। हाँ, ये भी तो तस्वीर का दूसरा रुख है ना, दो ही रुख होते हैं। इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब बेहतर बता सकते हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा करीब है खिलाड़ियों के। लेकिन उन्होंने खुद कई मरतबा कहा है कि इस टीम में इत्तेहाद की कमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें वर्ल्ड कप से पहले की हैं, उसके बाद उन्होंने इस हवाले से कुछ इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का इशारतन ये ऐसा बयान ज़रूर दिया था जिससे आपको लगता है कि शायद टीम में, और अगर उनकी तरफ से ये बात आती है कि इत्तेहाद की कमी है, तो क्या मतलब है कि सऊद शकील और अबरार अहमद के आपस में ताल्लुकात ख़राब होंगे तो इत्तेहाद कम होगा। इत्तेहाद मैटर करता है ऊपर वालों का, टॉप प्लेयर्स का, 4-5 लोगों का मैटर करता है इत्तेहाद। अगर वो मुत्तहिद है उसका मतलब है कि जूनियर्स तो उनको देख के वैसे ही मुत्तहिद हो जाते हैं। तो जहाँ पर कौन से 3-4 लोग हैं जिनको आपको लगता है कि इत्तेहाद कर लेना चाहिए? देखिए, कोर टीम होती है ना, 3-4-5 लोग होते हैं टीम के, 4-5-6 आप एक इजाफा कर लें जो आपके बॉलिंग में बैटिंग में लीड कर रहे होते हैं दोनों तरफ से। मतलब शाहीन हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, ठीक है। अगर आप हारिस T20 में चले जाते हैं, वाइट बॉल में चले जाते हैं, जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनका आपस में इकट्ठा होना खेल के एतबार से, कि जब आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका इकट्ठा होना मानी रखता है। और अगर वो नहीं होंगे खेल की अपनी टीम की कारकर्दगी के बारे में, टीम की तैयारियों के बारे में, जो उन्होंने आने वाले मैचेस खेलने हैं और किस तरह से इस टीम को आगे लेकर चलना है, अगर उसमें कहीं ना कहीं देखें सोच में इख्तलाफ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन आप कम से कम मंजिल तो एक होनी चाहिए ना, मंजिल एक होनी चाहिए। और फिर उसमें एक लीड कर रहा होता है, लोगों के आपस में इख्तलाफ, आपस में सोच में, राय में एक जैसी नहीं होती, लेकिन वो सब एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उसके बाद जो लीड कर रहा होता है वो फैसला करता है सबकी बात सुन के कि यार ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जब वो लीडर फैसला कर लेता है तो 4-5 जो इर्द गिर्द के हैं वो मुंह बना के साइड पे नहीं बैठते, कहते हैं ठीक है, ये हमारा बहस मुबाहिसा हुआ था, हमारी गुफ्तगू हुई थी, इस नतीजे पर पहुँचे हैं, हमारी ये राय थी, इनकी ये राय थी। लीडर ये कहता है कि ये कुछ चीज़ें मैंने ले ली और हम इस एक और तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, मकसद सब का एक होगा। लेकिन यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर तो कारकर्दगी में बाबर आजम हैं, शादाब खान हैं, आप फ़खर ज़मान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शाहीन आफरीदी हैं, इन सब की कारकर्दगी तो तनज़ली का शिकार है। अब्दुल्ला शफीक को देख लें जैसे आउट हुए हैं। तो ये टेस्ट मैच सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेली है ये बड़ी अफसोसनाक है इस एतबार से। और जब ये इस किस्म की चीज़ें उनके मतलब है कि इससे पहले भी शाहीन के 1-2 वीडियोस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, वो बाबर जब कैप्टन थे उस वक्त की हैं। तो ये जब आप तसलसल के साथ इस किस्म के मामलात होते हैं तो फिर लोगों को मौका मिलता है। हाफिज़ साहब, इफ़ वी टॉक अबाउट बाबर, 16 इनिंग्स एंड 21 पॉइंट समथिंग एवरेज, परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया, 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए हैं। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, वो खुद हैं, बाबर खुद हैं। और जिस तरह के हालात हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़का अशरफ साहब का जिक्र किया था, अगर वही बात हो जो ज़का साहब ने इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में की है हकीकत में,
तो फिर ये 16 मैचेस में 21 की एवरेज ना हो, फिर ये 60 की भी हो सकती थी। ठीक है, तो उसका असर है कहीं ना कहीं इस टीम की चीज़ें, जो कि हम इससे पहले भी मुताद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं कि आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना है, देखिए लोग विराट के साथ उसका मवाजना करते हैं ना, फॉर्म का या रन्स का, या वो 100 नहीं कर पाए। तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए, हाँ, तो लोगों तो को कर 100 का इंतज़ार था। उसके और पाकिस्तान की इस बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं, ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा। ऐसे ऐसे ये तो नहीं फॉर्म वापस आती होती है। हाँ। फॉर्म वापस आने के और तरीके हैं, रन्स करने के और तरीके हैं, और ये एक आपको बस ये मिलता है यार ठीक है उसने भी मेरे बारे में अच्छी बात करी, सुन के आपको अच्छा लगता है, बट आपको उसके लिए बहुत समथिंग डिफरेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। विराट की जो टीम के हालात थे, वो खुद कैप्टन भी थे, उसकी टीम के हालात, उसका अपना जो आप उसको कह लें कि जो तवज्जो थी और जो उसके खेलने का अंदाज़ था और जो उसके काम करने का अंदाज़ था, और जो पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट चलाई जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम चल रही है, वो बहुत मुख्तलिफ हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। वहाँ पर कोई इसलिए भागदौड़ नहीं हो रही थी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, वहाँ पर ये भागदौड़ नहीं हो रही थी कि अगर ये कैप्टन नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। विराट ने तो अपनी कप्तानी जब उनसे ले ली BCCI ने, तो वो उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप देख लें, तो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो उन्होंने 2022 में खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, 2022 का जो वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तने तनहा मैच को जीता, नीचे था इंडिया, वापस लेके आए, 18 बॉलों पर 48 रन की ज़रूरत थी, वो जीता मैच उन्होंने पाकिस्तान से। तो उनके तो उसके खाते में बहुत सारी इनफरादी तौर पर ऐसी कामयाबियाँ हैं जो उनकी डिटर्मिनेशन के साथ उनकी कमिटमेंट को जाहिर करती हैं। उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में कभी बात नहीं हुई है उस दौरान भी, कि जब वो अच्छा नहीं भी खेल पा रहे थे अपने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जिन्होंने खुद सेट किया हुआ था, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर, उनकी कमिटमेंट के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की कि यार इसकी वजह से टीम ख़राब हो रही है। उनके किसी चीफ सेलेक्टर ने नहीं कहा होगा ऐसे आके, जैसे मोहम्मद वसीम साहब ने बाबर आजम के बारे में कहा है। उन्होंने रास्ते नहीं रोके हैं। कप्तान की पसंद नापसंद होती है, बट आप उसके साथ साथ अपनी टीम को इम्प्रूव करते रहते हैं, आप नए लोगों को लाते रहते हैं, आप अपना बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आजमाते रहते हैं। उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी बात होती थी जब वो रवि शास्त्री थे कि शायद इसके साथ इनकी लाइकिंग ज़्यादा है, वो हर कप्तान की होती है। लेकिन जनरली आप देखेंगे क्रिकेट ग्रो की या नहीं की, पाकिस्तान में क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ गई है। हाफिज साहब, 1965 के बाद हम पहली बार ऐसा मौका आया कि हमें इतना नुकसान पहुंचा है कि हम रेटिंग में मतलब टेस्ट की रैंकिंग जो है उसमें हम 76 पॉइंट्स पर हैं। और आप देखें कि बाबर आजम का मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट्स में देख रही थी कि 5 साल में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि बाबर आजम जो है वो टॉप 5 से नीचे गए। अब तो जो रूट है टेस्ट में नंबर 1 पे, और बाबर आजम 10 के अंदर नहीं है, 10वें नंबर में ख्याल से रिजवान है। और एक अजीबोगरीब इस वक्त माहौल है। उसकी वजह ये है ना कि आपकी तसलसल के साथ पूरा खेल रहे हैं ना, आप तसलसल के साथ बुरा खेल रहे हैं और आपने वापस कैसे आना है उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है, उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। तो ये खिलाड़ियों को खुद भी सोचना चाहिए कि आखिर वो खुद क्या कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप एक तरफ रख दें कि उनके फैसले क्या हो रहे हैं, यार आप लोग तो नहीं बदल रहे हैं ना। मतलब अगर मैंने 5 साल 7 साल 8 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल लिया है, अब मुझे फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है। अब मकसद क्या होना चाहिए मुझे, मतलब मैं जितना मर्जी बूढ़ा हो जाऊं ना, मतलब सारी ज़िंदगी बाकी कोई भी काम ना करूं, मुझे कभी कोई मसला नहीं होगा कि यार मेरा कोई किचन रुक गया है, महीने बाद मैंने खाना लेने जाना है तो मेरे पास नहीं होंगे पैसे। ये तो 2003 में या 2 में एक क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि अगर कोई बंदा 3 साल पाकिस्तान खेल लवे ना, उन्हें 7 नस्लों पैसे कमान की लोड़ नहीं पैंदी। ठीक है, ये आज से 21 साल पहले की बात है, 21-22 साल, क्या बात है, 23 साल पहले की बात। और आज के दौर में और उस वक्त के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त कोई लीग क्रिकेट नहीं होती थी। ठीक है, आप सिर्फ वनडे और T20 मैचेस खेला, वनडे और टेस्ट मैचेस खेला करते थे। ठीक है, बायलैटरल सीरीज होती थी, स्पॉन्सरशिप, ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं, बड़े बड़े पैमाने पर जो हुई हैं। तो इसलिए आपको खुद भी देखना है यार, इस मुल्क की क्रिकेट ने आपको ये इतना कुछ दे दिया है जिसकी एक आम इंसान पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स तसव्वुर ही कर सकता है।
आपने क्या देना है? जब इस मुल्क को कुछ देने की बात आई है तो आप सब की अनाएं बड़ी हो गई हैं। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया, मुझे मेरे पसंद का खिलाड़ी क्यों शामिल नहीं किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये एक से बढ़कर एक है। तो हाफिज साहब, मुझे लगता है आपकी बात का मतलब ये है कि इन लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि पावर, पैसा, जैसे मर्जी परफॉर्म करें, पैसा तो आ रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब को कोई रूल लेके आना चाहिए? इफ दे परफॉर्म बैड, इफ दे फेल, नो मनी। देखिए बात ये है, यहीं से बात जुड़ती है। फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होने हैं, अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने हैं, उसी से जुड़ा है। अब अगर एक बात तो ये है कि खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर अगर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली आती है तो इसका जो फिजिकल फिटनेस के मामले में जो शख्स इस चीज़ की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर ट्रेनर के ऊपर या फिजियो के ऊपर, उसका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या उसका वो मुआहदा है ना, उसके ऊपर भी गौर व फिक्र होना चाहिए कि भाईजान आपकी मौजूदगी में ये कैसे हो गया। मतलब ये कि अगर आपका कोई एक चौकीदार है और उस चौकीदार की मौजूदगी में पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है ना, सामान चोरी हो गया सारे का सारा, और चौकीदार साहब आराम सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन आप उसके बाद चौकीदार की तनख्वाह बढ़ा दें तो आप नहीं, आप पूछेंगे जनाब बाबा ये चाचा जी तो जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपने निभाई नहीं है, आप वो तो बताएं। तो आप सारों को इन्वेस्टिगेट करते रहें और जिसके सामने से सब कुछ गया है उसको आप छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। तो आप खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस के मामले में इनके लिए मसाइल हैं कि ये इन्होंने फिजिकल फिटनेस के टेस्ट जब पास करने हैं तो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर आ सकते हैं। रूल एक ही है, उसको मोहसिन नकवी साहब को कोई 60% कर दिया फिटनेस टेस्ट का। देखिए उसमें लेवल है, आपको मैक्सिमम लेवल पे फिटनेस लेके जानी चाहिए। जब आप दुनिया को देखें, आप क्लैसन को देखें, आप स्टोइनस को देखें, आप इवन अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को देखें, राशिद खान को आप इंडिया के कई रोहित के अलावा और क्रिकेटर्स को देखें, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, ये लोग मैच फिट कितने हैं। आप इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को देखें, जोस बटलर को देख लें, जोस बटलर को देखें, आप मार्क वुड को देखें, मतलब दुनिया भर में क्रिकेटर्स पड़े हुए हैं। आपको देखकर पता चलता है आपको एथलीट जो है वो लगते हैं। तो ये मैक्सिमम लेवल पर जाना चाहिए और रूल कोई लाने की जरूरत नहीं है कोई नया, ये कानून है, ये लिखा पढ़ा कानून है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपने जाना है, अगर आप नहीं करेंगे आप इसी तरीके से करते रहेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, कोई लोग ये समझते हैं कि शायद नहीं होगा, अल्टीमेटली यही होगा कि एक दिन आएगा कि आपको प्लेइंग 11 में बाबर आजम का नाम नज़र नहीं आएगा अगर हालात यही रहे। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्निकली जो सबसे बेहतर पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, ये जिनको आप कह सकते हैं कि यार ऐसी बैटिंग आप करना सीखें, यहीं से आप उनमें स्किल्स को इन्हेंस करें और चीज़ों को जो आप दौर जदीद की क्रिकेट के मुताबिक आपको जिनकी ज़रूरत है उनको, बाबर उनमें सबसे बेहतर आपको नज़र आते हैं। लेकिन जब आपकी कारकर्दगी का मायार यही रहेगा, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक दिन शाहीन आफरीदी ड्रॉप हुए हैं, अब आपको नसीम शाह भी होगा दूसरे टेस्ट मैच में, और अब फिर इसके बाद ये होगा कि एक दिन बाबर भी ड्रॉप हो जाएंगे टीम से। तो उस वक्त से बचें, उससे पहले वापस आएँ, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, पाकिस्तान की टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करें। वो मोहसिन नकवी हो चेयरमैन, कोई और हो चेयरमैन, जब आप तसलसल के साथ ख़राब खेल का मुजाहरा करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा लोग कहते हैं ठीक है जी आगे बढ़ना। तो रिजवान भी नजर नहीं आए। बदल जाती हैं चीज़ें फिर क्योंकि उनके। अच्छा हाफिज साहब, यहाँ पे हम फिटनेस की अगर बात करें तो शान मसूद का आप कहना है कि हमें तो 10 महीने से इंतजार था टेस्ट मैच का, हम तो तैयारी कर रहे थे, ये तैयारी थी। उन्होंने स्केड्यूल जब पता था इन लोगों को तो व्हाई नॉट दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अर्ली। उन्होंने ये बात और है, वो जो उन्होंने ये आपने कहा कि तैयारी करने की, जो दूसरी बात है जिसका उन्होंने उज़्र किया है, शायद हम बहुत देर के बाद टेस्ट मैच खेले हैं, ये तो कोई उज़्र नहीं है। आपको पता था कि 10 महीने के बाद है या 8 माह के बाद टेस्ट मैच है, तो उसके लिए तैयारी करना तो आपकी जिम्मेदारी ना बहैसियत प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की हैसियत से। इस 10 महीने में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आपके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, इनका, अब्दुल्ला शफीक या सारे खिलाड़ियों का, क्या तनख्वाह नहीं मिली या क्या काउंटी नहीं खेलते रहे हैं? खेलते आए हैं, ये तो काउंटी खेल के आए हैं ना, ये तो काउंटी खेल के आए हैं। और अगर फर्ज कर लें कोई नहीं भी खेले हैं तो प्लान किसने करना है टेस्ट मैच के लिए? टेस्ट मैच के लिए आपने प्लान करना है ना। एक बांग्लादेश के खिलाफ आपने मैच खेला है साइड मैच, आप उसके अलावा भी कर सकते थे। पाकिस्तान ये जो टीम है ये तो कोई कहीं खेल रहा था, कोई कहीं खेल रहा था, ये यहीं पे आपके पास ग्राउंड दस्तयाब है। आप एक 4-डे मैच रख लेते, पाकिस्तान ए बना लेते और पाकिस्तान बना लेते, तो आप 4-डे मैच रख लेते, आप तैयार कर लेते अपने आप को। तो ये कहना है कि 10 माह के बाद हमें मिली है क्रिकेट तो इसलिए हम शायद खेल नहीं पाए हैं, तो ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की हैसियत से
ये वो माजरत खाना रवैया नहीं है कि आप ये कहें कि इस वजह से, ठीक है। ये तो बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से आपने अज़हर महमूद साहब ने कहा कि पिच ठीक नहीं है, तो उस पिच को बेहतर करने के लिए या उस पिच जो कि गलत बात, ठीक है, जो कि गलत, अपनी नाकामी का मलबा दूसरों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। एक्सेप्ट करें कि आप बेहतर क्रिकेट नहीं खेले हैं, आपके शॉट्स ठीक नहीं थे, आपके तो पाँव ही नहीं चल रहे थे, आपको तो पेस, इसमें तो पेस ने उड़ाई हैं टांगे, आपको तो हिली नहीं है। पर मेहदी हसन ने खेला है, शकीबुल हसन ने खेला है, शांटू ने, सबने खेला है। किसी ने ये नहीं कहा कि पिच खराब है, किसी ने नहीं कहा। वो बांग्लादेश से आए हैं, वो दूसरे मुल्क से आए हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने प्रैक्टिस की है, यहाँ पर आकर वो खेले हैं, उन्होंने 191 भी किया है, उन्होंने 5-6 आउट भी किए हैं एक बॉलर्स ने। उन्होंने लटन दास ने 25 पर 6, 26 पर 6 के बाद अपनी टीम को 250 से ज़्यादा रन पे ले गए और उन्होंने वो टेस्ट मैच भी जीता। मुसीबत पड़ी हुई है कि इंटेंट और स्ट्राइक रेट की, हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। 47-46 ओवर्स में आपकी पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट जहन में है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है ये, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, हॉलीडे क्रिकेट के नाम पे है ये सारे का सारा निज़ाम। ये मॉडर्न डे क्रिकेट हमें अपनी अपनी देखें, क्रिकेट आप मॉडर्न डे खेलें या आप ओल्ड क्रिकेट खेलें, आप जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, और आप जैसे जैसे आपकी खेल के तकाजे बदल रहे हैं, क्या आप अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल रहे हैं या नहीं ढाल रहे हैं। देखिए कवानीन में तब्दीली आती है, पहले वाइट बॉल में 50 ओवर्स, अब 25 ओवर्स में दोनों तरफ से नए बॉल लगते हैं, पहले नहीं लगते थे, ठीक है। पहले बाउंसर्स की और थी सूरत हाल, आज और है। पहले पिचेस और तरह की होती थी, इक्विपमेंट जो है आपका, जो प्रोटेक्शन गेयर्स हैं वो और किस्म के होते थे, आज चीज़ें बदली हैं। तो आप वक्त के साथ साथ जो जैसे हालात बदलते हैं, तकाजे बदलते हैं, आप अपने आप को बदलते हैं उसके मुताबिक या नहीं बदलते हैं, आप उन चीज़ों को, आपकी अडेप्टेशन जो ना, बट अडेप्ट करते जाएं तो आप बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन हर हाल में आपकी तो बेसिक्स ही नहीं है, जो आपको ऊपर रखती है चीज़, वो आपकी फतह है। अगर आप फतुआत हासिल कर रहे हैं, उधर देखें उनको, स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गया है, एक टेस्ट मैच पे 150, 160 या 70 या 150 से कुछ ज़्यादा बॉल खेले और 50 रन स्कोर किए। उनकी टीम को ज़रूरत थी तो क्या वो स्ट्राइक रेट की तरफ जाते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने खेलना है, सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है, उसका मुतालबा क्या है, उसका मुतालबा ये है कि क्रीज ऑक्यूपाई करें, तो आप कहें नहीं स्ट्राइक रेट। क्या कोई भी किसी भी मैच का फैसला इस बुनियाद पर हो सकता है कि आपने 200 किया 50 ओवर्स में 4 के रन रेट से, उन्होंने 500 किया जो है 150 ओवर्स में, तो मुझे बताएं ये किस बुनियाद, मुझे नहीं याद है कि ब्रायन लारा का स्ट्राइक रेट क्या था। स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर मैच का फैसला होता तो बता दें। स्ट्राइक रेट क्या था मुझे तो नहीं याद है, रन्स आपको पता होते हैं बस। स्ट्राइक रेट पर क्या मैच का फैसला होता है कि ये ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट से खेला है इसलिए इसको फतह याब करार दिया जाए? ये नहीं होता। आपने ये देखना है कि आपने मैच कैसे जीतना है। उस मैच में अगर आपको बेहतर स्ट्राइक रेट की जरूरत है, वनडे क्रिकेट में आपको, अगर आप स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर बाहर हो जाएं, किसी जगह से रन रेट की बुनियाद पर बाहर हो जाएं, तो उसमें भी आपकी खराबी है कि आपने अपने आप को तैयार करना है। स्ट्राइक रेट तो आजम खान का बहुत ज्यादा है, उन्होंने क्या किया T20 में? वो तो बेचारे कोई रन ही नहीं कर पाए पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेट है कि वो, हालांकि ये जो जेन्युइन पेस के अगेंस्ट उनके इश्यूज थे जिनको ठीक किया जा सकता था, लेकिन जो पूरी ग्राउंड में शॉट्स खेल सकते हैं वो आज़म खान हैं, लेकिन उनकी तवज्जो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए उनको बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। वो लीग क्रिकेट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो वहीं पर खेलते हैं। तो स्ट्राइक रेट का टेस्ट मैच के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है ना। आपने पाकिस्तान की टीम, ये जो 5 टेस्ट मैचेज़ हैं, कितनी मरतबा पाकिस्तान सेकेंड न्यू बॉल पर गया है, तो आपको स्ट्राइक रेट की रोनी पड़ी है। आपने उस्मान सलाहुद्दीन को ड्रॉप कर दिया कि आहिस्ता खेलता है, एक वक्त में आपने उमर अकमल को ड्रॉप कर दिया कि टेस्ट मैच में तेज़ खेलता है, और अब आपने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया जी कि इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। अब्दुल्ला शफीक उसी बुनियाद पर टीम के ऊपर है, टीम में शामिल हैं, उनका स्ट्राइक रेट देख लें, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, जो इस किस्म के फैसले करते हैं जिसमें आपको कोई लॉजिक नज़र नहीं आती, मंतक नज़र नहीं आती है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें एक शख्स इतना स्किल्ड है, चलें इसको ही, हमें मोटरसाइकिल सवार मिलते हैं सड़कों के ऊपर, छुट्टी वाले दिन सुबह पूरी की पूरी टोलियाँ होती हैं, एक ही पहिए पे, वो पुलिस वाले पीछे हैं, वो आगे हैं, एक ही पहिए पे, एक पीछे बैठा है, साथ गाने गा रहे हैं, हाँ। अब वो जो है वो तो स्किल्ड है,
उसने पता नहीं कितनी मरतबा गिर के, कितनी मरतबा जान को ख़तरे में डाल के उसने वो वन व्हीलिंग की है, उसमें महारत हासिल की है। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक वो वैसे एक ही पहिए पे चलाए जाते हैं। अब कोई और देखे, बाबा जी मैंने भी ऐसे ही चलानी है, उसको डंडे पड़ने शुरू, तुम ही हैं क्यों नहीं चलाता, वो उसके लिए काम करेगा तो उसके उसमें महारत हासिल करेगा ना। हाफिज साहब, अरशद नदीम भी तो थे ना, उन्होंने बताया था कि 1 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है। और हमारे यहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है 2 महीने पहले हम जिम ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर आके खेलते हैं और फिर डिसअपॉइंट करके चले जाते हैं। अब तो पूरा साल क्रिकेट होती है, पूरा साल क्रिकेट होती है और उसमें आपकी साइकिल है। कभी आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कभी आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप पाकिस्तान से बाहर जो है वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप मुल्क से बाहर T20 टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो सारा साल आपकी क्रिकेट चलती रहती है। अगर उस चलती हुई क्रिकेट में भी आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को वो तरजीह नहीं देंगे या उसको तवज्जो नहीं देंगे तो ये किसी और की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना। अगर बाबर आज़म की फ़िज़िकल फ़िटनेस का मायार वो नहीं है जो होना चाहिए और बाबर अगर ख़ुद उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं तो ये किसी ने आकर ज़बरदस्ती तो उनको उठा के जिम में लेकर नहीं जाना ना। ये तो ख़ुद उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरीके से बाकी सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने इस टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कम से कम आपको लगे कि आप दुनिया में उस जगह पर खड़े नज़र आ रहे हैं। सारी दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं। तो हर्षा भोगले ने कह दिया कि ये बड़ी शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तान के लिए, केविन पैटरसन ने कह दिया, माइकल वॉन ने कह दिया, पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं, मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर साहब, उन्होंने कहा 2026 में भी पाकिस्तान USA से हार जाएगा। मतलब अब ये ख्यालात लोगों के सुने ना, ये वो लोग हैं जो टॉप क्रिकेटर्स हैं। अब बाहर निकले आम लोगों से बात करें ना, वो भी यार ये क्या हो गया पाकिस्तान की टीम को, बांग्लादेश से हार गए। ये लोगों को तकलीफ है लेकिन जो लोग फैसले कर रहे हैं जाके उनसे पूछें, असल में तकलीफ उनको होनी चाहिए। जब इन्होंने 274 का स्कोर बनाया था तो मेरे से 1-2 लोगों ने जब पूछा ना क्या स्कोर बनाया इन्होंने, मैंने कहा 274 पर ऑल आउट हो गया। तो वो हैरान थे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है क्रिकेट के साथ कि हैं टेस्ट में। हाँ तो स्ट्राइक रेट की मुसीबत है, स्ट्राइक रेट की मुसीबत है ना, स्ट्राइक रेट की मुसीबत। कप्तान वो दूर बॉल है टक आउट, क्या नाम है उनका, साइम अयूब साहब, बॉल 50 किए हैं, वो कहीं बॉल है, वो नो लुक शॉट है, वो लोग पता नहीं क्या लुक है। ये जो नई जो टर्म्स हैं, ये जो लुक पाकिस्तान की जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसका भी किसी को फिक्र है या नहीं है? नो विन शॉट, नो विन लुक। आपको क्या किसी ने शॉट नहीं करना है। देखें जब आप अच्छा खेलते हैं ना तो आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप तसलसल के साथ फतूहात हासिल करते हैं ना तो आप टूटे बटनों वाली भी शर्ट पहन के आ जाएंगे ना तो लोगों ने ये नहीं कहना यार इनको बटन नहीं है, ए ना पागल हूँ बाबा जी नवा फैशन आया कोई बगैर बटनों को शर्ट पहन आया, ये लोगों ने समझा फैशन है। बिल्कुल सही वो बात है। कैप उल्टी पहन के शुरू की, फैशन बन गया। ऐनक कैप के ऊपर लगाने शुरू की, फैशन क्यों बना? इस वजह से बना कि परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर है। अब कोई बाहर से एक बंदा जो परफॉर्म भी ना करे, ठीक है, टीम में ही ले लें, बहुत सारे ऐसे हैं, और उसके कॉलर भी ऊपर हों, उसने इधर सन ब्लॉक भी लगाया हुआ है रात के वक्त भी, तो वो लोग उसको क्या कहेंगे? फिर कहेंगे यार क्या फ़ायदा है, बॉल खेलिया नहीं जाता, बॉल होता नहीं, तो देखो नखरे ख़त्म नहीं होते। तो ये उस वक्त तक लोगों को अच्छे लगते हैं जब परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं। और लोग हमेशा से अपने जो हीरोज़ होते हैं खेल के मैदान में, वो उनके हर जो उनका अमल है ना, जब जहाँ जैसे जाते हैं लोगों की उनके ऊपर निगाह होती है, और ये उसी वक्त तक अच्छे लगते हैं जब तक परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे या फिर आपको कोई याद नहीं रखेगा। अच्छा हाफिज साहब, शाहीन भी तो ड्रॉप हुए हैं, लाइक अब वो वापस आएंगे, मे बी ही कम बैक स्ट्रॉन्गर और इन फॉर्म, तो डू यू थिंक कि बाबर को भी ज़रा ब्रेक लेनी चाहिए थोड़ी सी? अब तो है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने ये 4 हफ्ते में तो चैम्पियंस कप खेलना है, वो भी क्या कमाल लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सिर्फ फैसलाबाद में टूर्नामेंट कराया। अभी 2024 में था टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप के मैचेस USA में, डैलस का ग्राउंड था, ठीक है, तो USA में ICC ने क्यों ये फैसला नहीं किया कि सारे मैचेस डैलस में करा दिए जाएं? एक से ज़्यादा वेन्यूज़ पे गए ना, न्यूयॉर्क में नया बाकायदा तौर पे नया स्टेडियम बनाया, और सिर्फ मैचेस के लिए बनाया, और उसको मैचों के बाद ख़त्म कर दिया। तो कोई तो वजह होगी ना। दुनिया में अगर टूर्नामेंट्स होते हैं, ये तो फिर मैंने ICC के टूर्नामेंट की मिसाल दी है जो कि बहुत ऊपर है। अगर आप डोमेस्टिक इन दिनों दुलीप ट्रॉफी हो रही है इंडिया में, तो क्या वो एक ग्राउंड पे हो रही है? ठीक है, तो ये पूछा जाए उन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साजों से कि जनाब ये आपने एक ही टूर्नामेंट, एक ही वेन्यू के ऊपर सारे का सारा टूर्नामेंट रख दिया है, तो
क्या ये जो स्क्वायर है इसकी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होनी है? क्या ये पहले दिन जैसा पिच खेलेगा आखिरी दिन तक उसमें वो जान बाकी रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो आपके पास क्या मुतबादल होगा? फिर आप कहेंगे जी क्रिकेट, फिर आप आ जाएंगे कि पिच बनाने वाले ठीक नहीं है, फिर आप कहेंगे जी कि स्ट्राइक रेट ठीक नहीं चल रहा, पिच अलाउ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके साथ पाकिस्तान ने इस चैम्पियंस कप के बाद जाना है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर। वो है 5 दिन की क्रिकेट। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं वनडे क्रिकेट खेलकर, और ये उसकी दलील ये है कि चूंकि इस साल पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है फरवरी मार्च में, और उसकी तैयारी कर रहे हैं हम अक्टूबर में, ठीक है। और जब हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के करीब होंगे उस वक्त पाकिस्तान में 4 डे क्रिकेट हो रही होगी। ये अजब और उलट निज़ाम है दुनिया का कि जब हम 4 डे क्रिकेट के साथ टेस्ट मैच की तैयारी करनी चाहिए तो हम 1 डे क्रिकेट के साथ 4 डे टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं, और जब हमें 1 डे क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए 1 डे टूर्नामेंट के साथ तैयारी करनी चाहिए, उससे पहले गालिबन हम पता नहीं T20 खेल रहे होंगे या फिर हम 4 डे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ऐसे तैयारी है, तो फिर उसके बाद फिर वही लोग ये कहते हैं स्ट्राइक रेट। कुछ हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी साथ मिल जाते हैं क्योंकि उनका लगता है कि चलो उधर तुम जिधर की हवा चले, और जो साहब ने कहा वही ठीक है, बस ठीक है, अल्लाह और खैर सल्ला। और उसके बाद होता क्या है कि कितनी इनिंग्स में 21 की एवरेज है? 16 की। 16 इनिंग्स में 21 की एवरेज। और आपने बताया कि बाबर की जो रैंकिंग है वो भी उसमें से 5 साल में 12वें नंबर पर टॉप 10 में से निकल गए। 9 to 10। तो अब ये बताएं कि यहाँ स्ट्राइक रेट मैटर करेगा या तसलसल के साथ रन्स मैटर करेंगे? वैसे ये जो आईसीसी की जो मैटर करेगा वो रैंकिंग है, क्योंकि रैंकिंग का तो इतना मतलब शोर है। उस हालांकि देखें उसमें भी बहुत सारे बहस मुबाहिसा है, लेकिन कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना उस रैंकिंग में भी। अगर आप ऊपर थे तो रन्स इनफरादी तौर पर तो कर रहे थे ना, अब तो वो भी गए, और वो जो गए हैं रन्स, उसकी वजूहात कुछ और हैं, उसकी वजूहात कुछ और हैं। अल्लाह करे कि वापस आ जाएं, बेहतर हो जाएं चीज़ें, पाकिस्तान की बेहतर हो जाएं, अच्छी क्रिकेट खेल लें, अपने मामलात को ठीक कर लें, एज टीम खेलने की कोशिश करें, तो ठीक है। लेकिन अभी तक जो है मामला, अभी तक जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि जिनको देखकर आपको एक बहुत ही उम्मीद की किरण नजर आए। और हाफिज साहब मुझे लगता है नहीं, यहाँ तो ना उम्मीद नज़र आ रही है, ना किरण नज़र आ रही है। किरण का ज़्यादा दुख है वैसे। किरण का ज़्यादा नहीं, उम्मीद खान का भी है। अच्छा, बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद मेरे ख्याल में हमने लोगों को, दूसरों को खुद मौका दिया कि वो बात करें। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, बाबर के ऊपर बात हो रही है कि उन्हें टीम से निकाल देना चाहिए, उन्हें रेस्ट देना चाहिए, इससे अच्छा किसी यंग टैलेंट को हम मौका दें। व्हाई नॉट? अफसोस की बात तो ये है कि ये मौका हम बहुत अरसे से दे रहे हैं। देखिए बात ये है कि जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं, वैसे ये तो ये एक और बात है इस चीज़ के ऊपर कि इसको निकाल दें उसको निकाल दें, ये हल नहीं है मसले का। खिलाड़ियों को निकालना मसले का हल नहीं है। सिस्टम लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो बेहतर परफॉर्म करें। सिस्टम लोगों को निकालता नहीं है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई लोग दाएं बाएं होते हैं तो सिस्टम उनको पकड़ता है कि भाई पटरी पे रहना है, पटरी से दाएं बाएं नहीं उतरना। ये रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पर रहेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान में सफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैक से उतरेंगे तो आपका डब्बा यहीं पे खड़ा रहेगा, बाकी सारी की सारी ट्रेन चली जाएगी। तो उनको साइड पे करने के बजाय उनको उस निज़ाम में रखना चाहिए कि ट्रैक पर रहकर चलते रहें। तो जब ये ट्रैक से हटते हैं उसके बाद फिर 16 इनिंग्स में 21 की एवरेज आती है, और उसके बाद फिर आप 5 साल में आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग से निकलते हैं। उसके बाद ही फिर आप बांग्लादेश से हारते हैं, और उसके बाद ही फिर लोग ये बात करते हैं कि ड्रॉप कर दिया जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि शाहीन अफरीदी जैसा क्रिकेटर, बाबर आजम जैसा क्रिकेटर, इनके बारे में लोग ये तो करियर के पीक का टाइम है। हाँ। इस टाइम तो लोग रूज पे जा रहे होते हैं, अगले मतलब है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं की तरफ देख रहे होते हैं। तो आप तो मतलब है कि क्या सितारे क्या जहां, आपका तो पता नहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई जहां नजर ही नहीं आ रहा। देखें अब देखें हारिस रऊफ को एनओसी जारी नहीं हुआ बीबीएल के लिए, लेकिन बात यह है कि बीबीएल के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको तो उन्होंने पसंद ही नहीं किया ऐड करना बीच में। देखिए बीबीएल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके इश्यूज और भी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की कारकर्दगी ठीक नहीं, उसमें और एनओसी के भी इश्यूज हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मौजूदा कारकर्दगी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि जो हौसला अफजा हो। मतलब फ़र्ज़ कर लें आप एक टीम की मालकन है, और अगर आपके सामने
ऑप्शंस हों कि आपने मार्क वुड को लेना है या हारिस रऊफ को लेना है, तो आप डेफिनेटली मार्क वुड की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो कारकर्दगी आपकी मौजूदा कारकर्दगी होती है ये अट्रैक्ट करती है ना लोगों को कि मैंने इसको, मतलब आपने पैसे देने हैं ना, पैसों के एवज़ आपने खिदमात हासिल करनी है, और वो पैसे आपने इसलिए देने के जब ये फ़लाँ खिलाड़ी जिसको भी आप लेते हैं या आपकी टीम का हिस्सा बनेगा तो मैचेस जीतेंगे। हारने के लिए तो लोग खिदमात हासिल और नहीं करते। इतनी लीथल ये एक क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अच्छे दिखते हैं, आप फिट हैं, खूबसूरत हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस है जी, परफॉर्मेंस है। मतलब मैं किसी को कोई अच्छा लगे या ना लगे, और वो मैच जीत के दे रहा है, वो भी किसी की तरफ देखेगा नहीं, होगा ठीक है यार नहीं देखते ना देख दो, मैंने क्यों, बॉल मेरे हाथ में होगा आउट कर देंगे, आउट कर दूंगा, बैट मेरे हाथ में होगा रन कर दूंगा, देखना देखे नहीं देखना ना देखे, क्योंकि उसको पैसे देखने के नहीं दिए जा रहे, उसको देखे पैसे ना देखे फ्रेंचाइज तो देखे, फ्रेंचाइज देखेगी तो उसको पैसे मिलते हैं परफॉर्मेंसेस के। तो अगर आप कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, कदा नजर इसके, कोई आपको पसंद करता है ना करे, कोई आपको देखना चाहता है देखे, नहीं देखना चाहता ना देखे, लेकिन जो आपका काम है वो कर रहे हैं। और ऐसा होता नहीं है दुनिया में। आज भी लोग मैराडोना को क्यों याद करते हैं दुनिया भर में, पेले को क्यों याद करते हैं, मोहम्मद अली को क्यों याद करते हैं। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ जो खेलों के एथलीट्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ खेलों के जो नुमाया और नामवर और आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हैं, किस वजह से लोग उनको याद करते हैं? उनकी कारकर्दगी की वजह से याद करते हैं, उनकी फतूहात की वजह से याद करते हैं। वो अगर आम उस टीम में भी, अगर ब्राज़ील की टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी आज लोग क्यों पसंद करते हैं, उस टीम में भी जिसमें पहले या मैराडोना अपनी टीम में खेलते थे, उस टीम में उन जैसे और भी थे ना। मैराडोना मुख्तलिफ थे लोगों से, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर थे, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर थे। तो जिसकी कारकर्दगी मुनफरिद होगी, जैसे सचिन तेंदुलकर की इंडिया में, विराट कोहली की इंडिया में, पाकिस्तान में इमरान खान की, वसीम अकरम की, वकार यूनुस की, आज के शोएब अख्तर की, आज के दौर में अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक की क्रिकेट की दुनिया में, तो आपको नजर आएंगे वो क्यों है, वो कारकर्दगी की बुनियाद पर है। क्रिस गेल की एक अपनी शोहरत है, शायद आफरीदी की आप अपनी एक शोहरत है, तो इसलिए वो ऐसे नहीं है कि शायद उनको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो बहुत ही खुश अखलाक हैं, खुश शक्ल हैं, अपने वक्तों में खेल के दिखाया है, परफॉर्मेंसेस दी है ना। मतलब अमानुल्लाह साहब को, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। अमानुल्लाह साहब को लोग क्यों याद करते हैं? परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा, इंजमामुल हक साहब से सवाल किया, उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको क्यों याद रखें? वो कहते देखिए मैंने रन्स तो किए हैं, रन्स कोई भी कर लेता है, लेकिन मुझे इसलिए याद रखें कि मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। इम्पैक्ट है ना। सईद अनवर को अगर आप रन्स के एतबार से देखते हैं ना, तो हो सकता है वो आपको दुनिया के बड़े बड़े जो बैटर्स हैं उनके रन्स के एतबार से वैसे नज़र ना आए, क्योंकि उनके मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार के करीब टेस्ट रन्स हैं, 8-8.5 हज़ार के करीब उनकी वनडे रन्स हैं। लेकिन जो उनके खेल का अंदाज़ था ना, जो आपने मैच विनिंग की बात की है, जैसे इंजमाम साहब ने बात की है, तो मैच विनिंग जो बारियां होती हैं ना, ये लोगों के ज़हनों पर नक्श रहती हैं। वो हवाले के तौर पर नस्ल दर नस्ल हवाले दिए जाते हैं। यार देखो फ़लाँ जगह पर इंजमाम ने ऐसे खेला, पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान के इतने आउट हुए पड़े थे, वो सईद अनवर अकेले ही मैच जीत के ले गए। सईद अनवर की आप टॉप टीम्स के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंसेस देख लें कि किस किस मुश्किल वक्त में उन्होंने रन्स किए हैं, टीम के लिए मैचेस जीते हैं। इंजमामुल हक साहब इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, आखिरी ओवर में 6 रन्स चाहिए थे और 2 रन्स उन्होंने मेरा ख्याल पहले बॉल पर ले लिए, अगले 4 बॉल डॉट हुए। आखिरी बॉल जिसके ऊपर 6 रन्स की ज़रूरत थी, सचिन तेंदुलकर ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बॉल किया, उन्होंने उससे ज़्यादा अच्छा खेला। उनको भी उन्होंने ये पढ़ लिया, मतलब दोनों खिलाड़ियों के, दोनों दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर इंडिया की तरफ से, इंजमाम पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने इंजमाम को पढ़ा कि यार ये अगर आगे निकल के मुझे खेलने की कोशिश करेगा तो मैं इसको ऑफ स्टंप से बाहर तेज बॉल करता हूँ, ये मुझे शॉट बड़ा नहीं खेल पाएगा। इंजमाम ने उनको पढ़ा कि ये मुझे ऑफ स्टंप पे बाहर तेज बॉल करेगा, अपने क्रीज पे खड़े खड़े, जैसे लोग याद करते हैं ना आज उनके छक्के को विराट कोहली के जिन्होंने हारिस रऊफ को लगाए थे, वो बिल्कुल सिचुएशन थी कि वो जिधर बॉल था उन्होंने प्लेस किया, आराम से चौका निकाल लिया, मैच पाकिस्तान जीत गया। तो क्या वो स्ट्राइक रेट के ऊपर जाते हैं? क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो 6 गेंदों पर 6 रन बने ना, मैच तो जीत गया पाकिस्तान। वो पहले बॉल पे छक्का लग जाता या पहले बॉल पे छक्के की कोशिश में आउट हो जाता, तो स्ट्राइक रेट किसने देखना था? स्ट्राइक रेट क्या करता स्ट्राइक रेट? 6 गेंदों पर 6, आखिरी बॉल पे चौका, मैच जीत लिया। तो इस किस्म के जावेद मियांदाद साहब का छक्का लोगों को आज भी याद है। सईद इंजमामुल हक की वर्ल्ड कप में बारियां, वसीम अकरम के फाइनल में 2 बॉल, ये शोएब अख्तर के इंडिया के खिलाफ इंडिया में 2 बॉलों पे ऊपर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का कैच छोड़ना, वो ये तो कैच भी छूटते हैं, आदत है, हमें तो आदत है। इम्पैक्ट की परफॉर्मेंसेस जो है ना, जो लोगों को इसलिए लोग उसका हवाला देते हैं, जो इंजमाम साहब ने कहा कि ये जो यादगार
आपकी बारियां होती हैं ना, ये हारने वाली नहीं होती, ये आपको जो है वो ये सेलिब्रिटी जीतने वाली होती हैं, या आपको जीतने एक वाली बड़ा होती नाम हैं। बनाती ये इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आईसीसी की रैंकिंग में रहे या ना रहे। कहाँ होती थी रैंकिंग्स हाफिज साहब? वो ये तो सब हमें चीजें आज- ऐसे आज बस ये digital- ड्रामे जो है बाबर वो टॉप पे अब थे, अब तो हम थे में यूज करेंगे ना, अब तो नहीं रहे, अब तो टॉप 10 में नहीं है। डिजिटल दौर के तकाजे हैं जिनको अगर आप उनकी एक हद तक, ठीक है आपको अच्छा लगता है कि आपको कहा जाए कि आईसीसी के रैंकिंग में आप नंबर 1 है, लेकिन उसी वक्त में लोग ये भी सवाल करेंगे कि भाईजान आप जीत रहे हैं, टीम के क्या हालात, टीम के क्या हालात हैं। बिल्कुल सही बात है। टीम है कोई नहीं 7वें 8वें नंबर देगी, तो क्या करनी है आपने ठीक अपनी कर रहे हैं तो बंदे हाफिज साहब, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं और जिस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट की है जो कि जिस पर गौर करने की हमें ज़रूरत है कि स्ट्राइक रेट या इंटेंट एक तरफ आपका, लेकिन आपकी जो एक स्ट्रैटेजी होती है खेलने की, आप जिस तरह चीज़ों को फोकस करते हैं, आपका माइंडसेट उस वक्त क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही आपको मैचेस विन करवाता है। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और अभी के लिए मुझे और राबिया को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए बाय बाय।